योगी राज में यूपी बोर्ड में नकल अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। हालांकि नकल माफियाओं ने पहले के दौर में इतनी गहरी पैठ जमा ली थी कि अब भी कहीं ना कहीं पेपर लीक की बातें सामने आती रहती हैं। कल भी यूपी के आगरा शहर में ऐसा ही हुआ, जहां 2 विषयों की परीक्षा के जो पेपर थे वो व्हाट्सएप पर लीक कर दिए गए। इसके बाद से विद्यार्थियों से लेकर उनके पेरेंट्स के बीच उहापोह की स्थिति है कि क्या ये परीक्षाएं रद्द होंगी, क्या बोर्ड दोबारा इन परीक्षाओं को कराएगा। और सख्ती के बावजूद, फुल प्रूफ प्लानिंग के दावों के बावजूद जब पेपर लीक की बातें सामने आती हैं तो एक होनहार स्टूडेंट पर क्या गुजरती है, उनके पेरेंट्स पर क्या कुछ गुजरती है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ रानी रेवती देवी स्कूल के तमाम छात्र हैं, अभिभावक हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम श्याम सिंह कुशवाहा है। मैं रानी रेवती का छात्र हूँ। सर, मैं मतलब कि ये जानना, जो अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वर्तमान में यूपी बोर्ड के, तो सर इसमें जैसे कि कुछ अभी एग्ज़ाम हाल में हुए हैं, तो और एग्ज़ाम तो सारे अच्छे गए हैं, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है ना, जैसे बीच बीच में, तो उस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं दोबारा एग्ज़ाम ना हो। जैसे कि अभी आगरे में हुआ था लीक पेपर का, तो इस मामले में तो हालांकि हुआ नहीं ऐसा लगता है, लेकिन अगर होगा तो सर बताइए, हम लोग साल भर की मेहनत बेकार न चली जाएगी। हम लोग तो साल भर पढ़ते हैं और पेपर बदल गया, दोबारा जब पेपर होगा तो पेपर तो चेंज ही हो जाएगा, तो जो हम लोग पढ़े हुए सिलेबस हट जाएगा, तो इससे हम लोग को बहुत दुख होगा। इसी रिलेटेड में सर मैं सरकार से आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार है। सौरभ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने साल भर मेहनत करके पढ़ाई की, ठीक है ना, पेपर लीक की बातें सामने आई। अगर पेपर लीक हुआ है, नकल हुई है, तो जिसने पढ़ाई नहीं की वो आपसे ज़्यादा नंबर पा सकता है। तो ऐसे में जब ये बातें सामने आती हैं तो एक विद्यार्थी होने के नाते जब आप साल भर मेहनत करते हैं, क्या कुछ आपके मन में बीतती है, क्या कुछ सवाल उठते हैं और किस तरीके से सिस्टम के प्रति झुंझलाहट होती है? अरे सर, जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, जो पढ़ते लिखते नहीं हैं उनको पेपर मिल जाता है, कुछ हो जाता है तो नकल करके अपना आगे करके अच्छा नंबर ले लेते हैं, और जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो पीछे हो जाते हैं। और उनके लिए मतलब जो पढ़ने वाले भी रहते हैं, एक बार मेहनत किए रहते हैं, एक बार जाते हैं पेपर देने तो बोलते हैं अच्छे से दे के आए हैं, फिर जब दोबारा पेपर होने का चांस होता है फिर उसमें लगा रहता है कि अब पेपर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कोई था नहीं। और जो पढ़ा नहीं होता है वो जब पेपर पा जाता है तो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। अच्छा, खुद यूपी बोर्ड ने ये माना है कि पेपर जो है व्हाट्सएप पर लीक हुआ, नकल कराने के लिए पेपर लीक किया गया था। तो ऐसे में एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि फिर परीक्षा को रद्द किया जाए, दोबारा कराया जाए? क्योंकि अगर बाहर नकल हुई है उस पेपर से तो फिर जिसने पढ़ाई नहीं की है वो अब से ज़्यादा नंबर पा जाएगा। बिल्कुल सर, अगर नकल हुई है तो पेपर को फिर से कराना चाहिए, और सरकार से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे काफ़ी सख्ती बरती जाए और अच्छे से इस परीक्षा को कराई जाए। क्योंकि जो विद्यार्थी इतने मेहनत से साल भर पढ़ता है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, तो उसके अंदर एक अजीब तरह का दुख होता है कि साल भर हमने मेहनत किया और जो बच्चों ने नहीं किया उनकी वजह से पेपर लीक होके फिर से पेपर कराया जाता है, तो उन सब में काफ़ी परेशानियों का सामना। क्या चाहते हैं अब आप लोग? पेपर फिर से कराया जाए सर, और इस पे सरकार थोड़ा सख्ती बरते कि पेपर लीक ना हो। कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा बने और हम कैसे हमारी अगली पीढ़ी काफ़ी अच्छे से ग्रो करे और देश का नाम रोशन करे। बिल्कुल, जो स्टूडेंट हैं वो ये चाहते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम फिर से कराया जाए, क्योंकि गड़बड़ी कहीं ना कहीं हो गई है। सज़ा क्या होगी, जांच क्या होगी, वो बाद का विषय है, लेकिन स्टूडेंट ये चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं? यस सर, हम यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से हो। जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, अगर जैसे हम ही हैं, अगर मेरिट में आने वाले हैं, तो जो लड़के पा गए हैं पेपर वो कर लिए हैं, उनका तो बढ़िया गया है, उनको मेरिट में आ जाएंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमसे भी अनुरोध है कि पेपर फिर से कराया जाए। आप क्या चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि दोबारा पेपर जो है, परीक्षा दोबारा कराई जाए? हालांकि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, क्यों? सर, परीक्षा दोबारा कराए जाने से हम लोग को भी थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, लेकिन दोबारा कराने से ये तो नहीं होगा, तो हमारे मन में दिमाग में बात ये तो नहीं चलेगी कि पेपर लीक हुआ था तो इसके वजह से मेरा मेरिट कम गया। उससे संतुष्टि हो जाएगी, जिससे कि अच्छी तरीके से मेरा रिजल्ट आ सकता है। इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो इसके मामले में यही कहना चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पेपर यदि हो सकता है तो दोबारा करा दीजिए, नहीं तो अगर नहीं होता है तो ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करिए। बिल्कुल, जो स्टूडेंट हैं वो ये तो चाहते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद दोबारा परीक्षा कराई जाए, लेकिन वो साथ ही ये भी चाहते हैं कि ये जो कमियां हैं इन कमियों को दूर किया जाए, जो सिस्टम है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सकें। आप एक पेरेंट्स हैं,
जब आपको कल पता चला कि जो है एक बायोलॉजी का मैथ का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया परीक्षा के दौरान ही, तो क्या कुछ बीता आपके ऊपर? देखिए, जैसे मेरे ऊपर बीता वैसे सारे अभिभावकों पे बीता है। और आजकल आपको मालूम है, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो, चाहे इंटर का हो, चाहे और भी प्रतियोगी परीक्षाओं का, बच्चों से ज़्यादा परेशानी अभिभावकों को होती है। उनको चिंता लगी रहती है कैसे मेरा बेटा या बेटी इसकी तैयारी करे, आगे बढ़े और परीक्षा में अव्वल आए। हर अभिभावक की ये जिम्मेदारी होती है। उसी तरह मुझे भी कुछ चिंता हुई, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इस राज्य में जब विश्वास करते हैं योगी राज में कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कार्रवाई ज़रूर होगी। बिल्कुल इस बात का भरोसा है कि गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। वैसे भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर जो माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोज़र चलेगा। तमाम उदाहरण भी देखे गए हैं, तो इस मामले में भी उम्मीद करते हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ सर, कड़ी कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर चलाने से मतलब ये थोड़ी होता है हर घर बुलडोजर चल जाए। उनका मैंने प्रशासन सही हो, सही से कार्रवाई की जाए। और जो मतलब आपका ये कहना है कि जो भी लोग व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं, व्यवस्था में बाधा बनते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पेरेंट्स होने के नाते क्या सोचते हैं आप इस तरीके की जब पेपर लीक की बातें सामने आती हैं? देखिए, बच्चे जो है, बच्चों के साथ माँ बाप को भी रात तक जगना पड़ता है, सुबह उनको जल्दी जगाना पड़ता है, उनके लिए नाश्ता तैयार कराना, उनको समय पर विद्यालय केंद्र पर भेजना। जब तक बच्चा घर पेपर देकर आ नहीं जाता तब तक सुकून से नहीं रहते माँ बाप। इसकी चिंता सताती रहती है। तो बच्चा साल भर पढ़ाई किया, मेहनत किया, अपनी तैयारी किया, जो इस साल का उसने गेस लगाया, अभी का जो पेपर मिला उसके अनुसार उसने अपना लिखा पढ़ा, पेपर बढ़िया करके आया। अब अगर पेपर लीक होता है तो दोबारा से फिर से दूसरा सेट उसको मिलेगा, उसकी तैयारी उसकी कितनी हो पाएगी, इस बात की चिंता तो रहती है एक गार्जियन को। तो अगर ऐसा हुआ है तो हम शासन और प्रशासन से अपेक्षा करेंगे कि वो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करें और परीक्षा पुनः संचालित कराएं। और आशा है कि ऐसा होगा। बिल्कुल परीक्षा दोबारा कराई जाए और कार्रवाई हो। जो बच्चे हैं, आपने सुना कि वो तो सब यही चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। आप लोग भी यही चाहते हैं, अभिभावक भी यही चाहते हैं? जी, अभिभावक भी यही चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, लेकिन बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान रहते हैं। जी, क्या चाहते हैं आप? परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट के जो पेरेंट्स हैं, सबकी यही मांग है कि पेपर लीक की बात अगर सामने आई है तो परीक्षा को दोबारा कराया जाए, शुचिता बनाई जाए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि भविष्य में वो इस तरीके से सिस्टम के साथ खिलवाड़ ना कर सकें और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।